हेलो स्टूडेंट्स, बायोमोलिक्यूल्स का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड प्रोटीन्स। तो वो आज हम स्टार्ट करेंगे। प्रोटीन वर्ड सजेस्ट किया था मोडुलार ने इन द ईयर ऑफ 1839। प्रोटीन वर्ड डिराइव हुआ है फ्रॉम द वर्ड नेम्ड एज प्रोटियोज। प्रोटियोज मींस वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी और द प्राइम और मेन इंपॉर्टेंस, यानी कि जो सबसे अहम होंगे। प्रोटीन्स आर फाउंड इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रोटोप्लाज्म में, सेल में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट में आपके जो प्रोटीन्स है ये अवेलेबल होंगे। प्रोटीन इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल फाउंड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला बायोमोलिक्यूल कौन है? प्रोटीन। प्रोटीन जो है दे आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। आप सबने सुना या देखा होगा, जो स्टूडेंट्स या जो बच्चे या जो भी लोग जिम जाते हैं वो प्रोटीन्स बहुत ज्यादा लेते हैं। व्हाई? टू बिल्ड द or to grow their muscles, to build their body. So they are the mostly required for the growth and maintenance of the body. Proteins हैं क्या पुत्र? Very important. Proteins are the polymers of alpha amino acids. Alpha amino acid इसका मतलब on hydrolysis proteins produces only and only alpha amino acid, जिनको हम L amino acids भी कहते हैं। L का मतलब लिवोरोटेटरी है ना, यानी कि लेफ्ट साइड में। अब एक इंपॉर्टेंट बात पुत्र, अमीनो एसिड जो है वो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमने सिर्फ स्टडी करने अल्फा अमीनो एसिड्स। और उनको कैसे स्टडी करेंगे? सपोज आप ये देखिए, CH, COH, R और NH2। R एल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन है, इसके ऊपर सपोज हाइड्रोजन लगा होगा, ये COH ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप। अब अगर COH ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन को आप देखेंगे, उसको आप अल्फा कार्बन कहते हो, और अल्फा कार्बन पे अगर NH2 ग्रुप लगा हो तो वो हो जाएगा अल्फा अमीनो एसिड। और अल्फा अमीनो एसिड में हमेशा NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड लिखा जाता है, लेफ्ट साइड। दैट इज व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म कॉल्ड L अमीनो एसिड। तो ये इसका स्ट्रक्चर है फिशर प्रोजेक्शन के द्वारा। सिंपल आप समझ सकते हो कि ये आपका जो कार्बन एटम है कैसा हो गया। अब इस केस के अंदर कायरल कार्बन एटम, अगर R जो है वो डिफरेंट हुआ, अब R के हिसाब से मतलब एल्काइल ग्रुप के हिसाब से ही इसका नेम किया जाता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी बहुत सारे 20 अमीनो एसिड दे रखे हैं। उन 20 अमीनो एसिड में से 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, वो आप वहां से स्टडी करेंगे। ठीक है ना, वर्ड और नेम्स आप वहां से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अब हम पुत्र स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो सबसे पहले अमीनो एसिड को हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अमीनो एसिड। तो नेचर ऑफ अमीनो एसिड के अंदर आप स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले CH, R, COH, NH2। तो जो R है ये बेसिकली डिसाइड करवाने वाला है आपके नेचर को, क्योंकि आपको पता है NH2 ग्रुप बेसिक नेचर का है, COH ग्रुप एसिडिक नेचर का है। अगर नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप्स, नंबर ऑफ कार्बोजिल ग्रुप के बराबर होंगे, कार्बोजिल ग्रुप्स के बराबर होंगे तो वो न्यूट्रल अमीनो एसिड होगा। अगर नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप्स, नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप्स कार्बोजिलिक के नंबर ऑफ कार्बोजिलिक ग्रुप से कम होंगे तो डेफिनेटली वो एसिडिक नेचर का होगा। अगर बाय द वे नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप्स, अब आप सोच रहे होंगे अमाइनो ग्रुप्स या कार्बोजिलिक ग्रुप्स कहां से चेंज होंगे, तो पुत्र ये जो आपका एल्काइल ग्रुप है ये वेरी होगा। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप्स अगर नंबर ऑफ कार्बोजिलिक ग्रुप से ज्यादा है तब वो बेसिक अमीनो एसिड कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, बेसिक और एसिडिक अमीनो एसिड्स के टोटल 5 एग्जांपल्स हैं। तो टोटल अमीनो एसिड हमारे पास 20 और 20 में से यानी कि 15 जो है वो तो न्यूट्रल अमीनो एसिड है। थोड़ी देर में हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो उससे पहले हम स्टडी करें सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं कर पाती है, वो हमें डाइट के थ्रू बाहर से लेने होते हैं। और नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है तो वो हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती। So those amino acids which cannot be synthesized in our body and must be obtained from the diet, they are called essential। important है हमारे लिए क्योंकि हमें बाहर से लेने पड़ रहे हैं, हमारी बॉडी खुद नहीं बना रही है। एग्जाम्पल लाइक लाइसिन, वेलाइन, आर्जिनिन एटसेट्रा। देन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, दोज अमीनो एसिड which can synthesize in the body। एग्जाम्पल ग्लाइसिन, एलेनिन। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपका ग्लाइसिन आएगा, क्योंकि ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर से आपको पता लगेगा कि ये अकेला
ऐसा अमीनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बाकी सारे के सारे अमीनो एसिड 19 के 19 अमीनो एसिड दे आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। तो स्टूडेंट ग्लाइसिन का एग्जांपल देखिए, जनरल अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड आपने ये देखा था पुत्र, CHCOH NH2 लेफ्ट साइड पे और R नीचे। अब R की जगह अगर हाइड्रोजन लगा होगा तो वो कहलाएगा ग्लाइसिन। और दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, दिस इज द ओनली अमीनो एसिड ग्लाइसिन विच हैज ऑप्टिकली इनएक्टिव, विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, विच हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिविटी। क्यों? क्योंकि इसके पास कायरल कार्बन एटम नहीं है। कायरल कार्बन एटम वो कार्बन एटम होता है जिसके चारों ओर अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं। लेकिन यहां देखिए, दो हाइड्रोजन सेम होने की वजह से अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी खो देता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अमंग दीज विच इज द ऑप्टिकली इनएक्टिव या विदाउट कायरल कार्बन एटम, दैट इज ग्लाइसिन। तो बता, जैसा मैंने आपको बताया, वी हैव 20 अमीनो एसिड नोन टू अस। उन 20 अमीनो एसिड में से 10 नॉन एसेंशियल है, 10 एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो मैं आपको यहाँ पे 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए ट्रिक दे रहा हूं। तो आप याद करेंगे VIP हॉल HALL हॉल में TT, VIP हॉल में TT ज्यादातर रेलवे है ना, ट्रेन की बोगी में होता है ना, पर यहाँ पे VIP हॉल में आ गए। तो ऐसे याद कर सकते हो, VIP हॉल में TT। V से वेलाइन, I से आइसोल्यूसाइन, P से फिनाइल एलानिन, हॉल में H से हिस्टाडाइन, A से आर्जिनिन। स्टूडेंट्स पीछे मैं आर्जिनिन को नॉन एसेंशियल में रखा है, सॉरी टू से, दिस इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड। A से आर्जिनिन, L से लाइसिन, L से ल्यूसाइन, M से मिथोनाइन, T से ट्रिप्टोफैन, TT के T से ट्रिप्टोफैन और दूसरे T से थ्रियोनाइन। सो दे आर द 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब अगर हम बात करें एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल की, तो स्टूडेंट्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारे पास सिर्फ 5 ही ऐसे हैं जो एसिडिक और बेसिक है, बाकी 15 जो हैं वो न्यूट्रल हैं। तो आप याद करेंगे उन पांचों को। तो एसिडिक अमीनो एसिड तीनों के तीनों हॉल में से निकल जाते हैं, और तीनों के तीनों हॉल में से निकल जाते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। कौन कौन से पुत्र? हिस्टाडाइन, आर्जिनिन और लाइसिन। लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टाडाइन मैंने ऐसे लिखे हैं पुत्र, याद करने के लिए। हॉल में से तीनों एसिडिक निकल जाते हैं। तो पीछे रह गए बेसिक। बेसिक अमीनो एसिड जो हैं वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में से आते हैं। दे आर एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। यानी कि अगर हम देखें तो इन 10 में से 3 एसिडिक हैं, 7 न्यूट्रल हैं। ठीक है पुत्र, यानी कि 3 अभी और ऐसे न्यूट्रल होंगे जो आपको याद करने, वो प्लीज आप वहां से उठाइए। और बेसिक अमीनो एसिड हमारे पास एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, यही बेसिकली एग्जाम्स में आता है, इसलिए मैंने यही कवर करवाया। तो पुत्र प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड देखिए। अमीनो एसिड्स के अंदर अमाइनो, बेसिक और कार्बोजिल ग्रुप यानी कि एसिडिक नेचर के होते हैं, बट ना तो ये अमाइंस की तरह ना ही ये कार्बोजिलिक एसिड की तरह वर्क करते हैं, रिएक्ट करते हैं। दे रादर बिहेव लाइक अ सॉल्ट, ये सॉल्ट्स की तरह बिहेव करते हैं। दे आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, बड़े सुंदर से इनका स्ट्रक्चर होता है। दे आर वाटर सॉल्यूबल हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं वो इसको पानी में या दूध में घोल के पीते हैं, आप सबको पता है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स इन एक्वस सॉल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। इन एक्वस सॉल्यूशन दे एग्जिस्ट एज अ ज्विटर आयन। ज्विटर आयन का मतलब क्या है? ऐसा आयन जो कि एक्चुअली न्यूट्रल होगा और जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होंगे। सो ज्विटर आयन विच इज डायपोलर इन नेचर। डायपोलर का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड है, बट ओवरऑल इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड हैज अ एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या है? दे कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज विद बेस। तो आप ये समझिए स्ट्रक्चर CHCOH R NH2, ये आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का, अल्फा अमीनो एसिड। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसकी टेंडेंसी है हाइड्रोजन को लूज करने की, तो ये हाइड्रोजन अपना लूज कर देता है। अमाइन ग्रुप जो है बीइंग बेसिक इट हैज टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन गेन करता है। तो इसके ऊपर आ गया जी पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। दैट्स व्हाई ज्विटर आयन, दिस इज कॉल्ड ज्विटर आयन व्हिच इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल। आयन नाम होने के बावजूद भी ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ओवरऑल कट जाएंगे। ठीक है, और ये डायपोलर इन नेचर बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ द टू oppositely charged and they are amphoteric in nature because of their reaction with acid as well as with the base. तो स्टूडेंट्स अमीनो एसिड एक्चुअली D और L दोनों फॉर्म्स में मिल जाते हैं, बट जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं दे हैव L कॉन्फ़िगरेशन।
एल कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग मैं 2-3 बार पहले बता चुका हूं स्टिल कि एल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, जो अमाइनो ग्रुप है इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, और अल्फा का मतलब है कि जो NH2 ग्रुप है वो COH के बाद जो कार्बन है जस्ट उसके ऊपर होगा। क्लियर हो गया पुत्र? तो प्रोटीन्स जो हैं वो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं हैविंग एल कॉन्फ़िगरेशन। एल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब दोबारा समझ लीजिए, सपोज ये है आपका COH ग्रुप और ये हो गया आपका अल्फा कार्बन एटम, यहां पे कोई हो गया एल्काइल ग्रुप, और NH2 जो वो लेफ्ट साइड लिखना है, राइट साइड नीचे या ऊपर नहीं लिखना है। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल अमीनो एसिड।